जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आज ऑल त्रिपुरा 10,323 विक्टिमाइज टीचर्स एसोसिएशन अपना अधिकार अदाय करने के लिए पिछले 3 साल से मैदान में है। हम लोग मैदान में अपना अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है, संग्राम कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग को देखने में आया जो 25 साल का जो दाम्भिक सरकार, जो CPIM परिचालित जो सरकार, जिसका जो मुख्यमंत्री था हम लोगों के मानिक बाबू का नेतृत्व में जो सरकार था, उन्होंने जानबूझकर इलेक्शन का हम लोग को 10,323 परिवार को जो लेलिन का मुर्गा बनाया था। उस दिन उनके पास हर संभव क्षमता थे, उनके पास 52 MLAs का सपोर्ट थे। उन्होंने अगर कुछ भी करना चाहा, उन्होंने दिन को रात, रात को दिन किया। इस त्रिपुरा में अगर 10,323 को बचाने का, उनको रिहेबिलेट करने का कोई जरा सा भी उनके अंदर अगर विवेक होती, हमारे लिए थोड़ा सा भी दया उनके अंदर होती, तो उस दिन उनके पास क्षमता थे, पावर थे, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब पहली बार केस हुआ था तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का सिंगल बेंच बोला था जो आपका इस केस में कोई मेरिट नहीं है, तो जो 56 लोगों ने केस किया है, आप इस 56 लोगों को नौकरी दीजिए, इसको रफा दफा कीजिए। लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं है। लेकिन बाद में देखा गया जो 12 में नियुक्त जो साइंस टीचर नियुक्त हुए, उनके बारे में जब 14 लोगों ने केस किया, उन 14 लोगों के बारे में उन्होंने सब कुछ मान लिया। जो 14 लोगों को अगर वो नौकरी दे सकता है तो 56 लोगों को क्यों नहीं नौकरी दिया था? अगर 10,323 को उन्होंने बचाना था, जो कुछ भी करके उन्होंने हमें प्रतिश्रुति दिया था कि हम आपके साथ हैं, आपको पानी में तैरते हुए जाने नहीं देंगे। लेकिन जब ऑर्डर का इलेक्शन का नज़दीक आया तो उन्होंने बोल दिया कि कोर्ट ने आपका नौकरी खाया, हम क्या करें, हमारा दल का कोई गलती नहीं है। उन्होंने आज तक अपना गलती नहीं माना। जो उनका सरकार 25 साल से लोगों को इस तरह के शोषण करते रहा, इस तरह लोगों को गलत प्रतिश्रुति देके लोगों को राजनीतिक उद्देश्य चरितार्थ करने के लिए काम में लगाया। उनका गरीब का नाम दे के 25 साल से त्रिपुरा वासियों को लौटा। ये 10,323 का लोगों को उन्होंने गलत तरीक़े से नौकरी दिया। नौकरी उसमें 10,323 परिवार के किसी भी भाई का, किसी भी बहन का कोई गलती नहीं था। गलती उनके सरकार के अमलों ने किया था। उनके सरकार के अमलों के अगेंस्ट में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जिन्होंने गलती किया वो बहाल तबीयत बैठा है, जिनका कोई गलती नहीं था वो आज सजा भुगत रहा है। वो आज 6 महीना से तनख्वाह नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब त्रिपुरा की प्रेजेंट सरकार, जब विप्लव बाबू के सरकार, एक जनदर्दी सरकार हम लोगों के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रहा है, उस समय उन्होंने फिर अपना दल के कुछ कैडरों को लगा के हमारे को 10,323 परिवार के कुछ शिक्षकों को भूल बुझा के समझा के सरकार के अगेंस्ट में खेपाने का चेष्टा कर रहा है। वो ये प्रमाण करने का कोशिश करता है कि 10,323 कम्युनिस्ट के लोग थे, आज भी कम्युनिस्ट के लोग हैं। उनकी इस प्रयास से वो चाहते हैं कि वर्तमान के बीजेपी IBFT सरकार हमारे ऊपर भड़क जाए, सरकार हमारे ऊपर जो प्रॉमिस किया है वो पूरा ना करे। सरकार को ऐसा महसूस हो कि ये 10,323 तो वास्तव में अभी भी कम्युनिस्ट का लोग है। ये जो गलत, उनके पास आगामी इलेक्शन में आने का कोई और मुद्दा बचा नहीं है। तो उन्होंने अपना राजनीतिक उद्देश्य चरितार्थ करने के लिए ये 10,323 का मुद्दा को पुनः खड़ा करना चाहते हैं और 10,323 के कुछ लोगों को समझा बुझा के उस आंदोलन में शामिल करके उनके दल का जो कैडर वाहिनियों को, उनके दल का DYFI को, SFI का बंदे को उन्होंने हेलमेट लगा के उस आंदोलन में शामिल करवा देते हैं। ये प्रमाण करने का कोशिश करता है कि देखो ये 10,323 मेरे आदमी थे, आज भी मेरे आदमी है। तुम चाहे उनके लिए कुछ भी करो विप्लव बाबू, ये तुम्हें वोट नहीं देंगे, ये गलत है। 10,323 के परिवार हर बंदे ये CPIM परिचालित जो 25 साल के स्वैराचारी सरकार उनको धिक्कारते हैं, मानिक बाबू को धिक्कारते हैं। जो मानिक बाबू तुम्हारी जैसा झूठे वादे वाला जो लोगों की कोई हमें हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। जब वर्तमान सरकार हमारे लिए कुछ करने का कोशिश कर रहा है, आप क्यों हमारे रास्ते में आ रहे हो? आप क्यों बार बार हमें गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हो? आप क्यों सरकार के विरुद्ध 10,323 को खेपाने का कोशिश कर रहे हो? आप अपने जगह पे रहो, आप अपना लिमिटेशन में रहो, आप अपना लिमिटेशन मत करो। नहीं तो जिस दिन 10,323 के जिस दिन गुस्सा उभर आएगा, आज तो पुलिस ने रोक लिया, आपको बचा लिया, उस दिन भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा। जो
उनको गोटा त्रिपुरा राज्य में हम चुन चुन के बाहर निकालेंगे। उस दिन भगवान भी उनको बचा नहीं पाएगा। ये आखिरी चेतावनी आपको हम दे रहे हैं। आप आइंदा 10,323 के आंदोलन में कहीं भी मत आइए। और हम सरकार के पास ये अपील करते हैं, जो 10,323 इस संख्या को उत्पत्ति होने के लिए 10,323 के लिए जो नेपथ्य प्रकृति दोषी जो है वो सही दोषी को छानबीन किया जाए। इस कमीशन जो सरकार ने बैठाया वो उस कमीशन को जल्दी से पूरा किया जाए और इसमें जिसको दोषी पाया जाए उनको सही शास्ति का प्रावधान किया जाए। उस चक्रांत का मूल पंडा मानिक बाबू को उनके उपयुक्त जवाब दिया जाए, सजा दिया जाए। इसके हम मांग करते हैं सरकार के पास।